तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर की सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं और अब तक हमने 9 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं और आज हम लेके आए हैं लेक्चर नंबर 10। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं डिफेक्ट्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल एंड लास्ट में हम डिस्कस करेंगे स्पेक्ट्रम एंड टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम। तो सबसे पहले हमारे पास है डिफेक्ट्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। तो साइंटिस्ट बोहर ने जो एटॉमिक मॉडल पेश किया था उसके अंदर कुछ डिफेक्ट्स थे, उसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो डिफेक्ट था स्टूडेंट्स ये है कि बोहर का जो मॉडल है, बोहर एटॉमिक मॉडल आर बोहर मॉडल इज वैलिड फॉर मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। यानी कि ये बोहर का जो मॉडल है ये सिर्फ मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए ही वैलिड है। स्टूडेंट, सिस्टम से मुराद यहाँ पर मेरी आयन से या फिर एटम्स की है, आयन और एटम, यानी कि मोनो इलेक्ट्रॉनिक आयन और मोनो इलेक्ट्रॉनिक एटम के लिए ये वैलिड है। यानी कि वो एटम जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन मौजूद हो, ठीक है, या फिर वो आयन जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन हो, उसी के लिए ये मॉडल वैलिड है। फॉर एग्जांपल हमारे पास है हाइड्रोजन हो या फिर हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट हो, यानी कि जैसे हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है तो दूसरा कोई एलिमेंट हो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन हो, उसी के लिए वैलिड है। जैसे हाइड्रोजन हो गया हमारे पास, और इसके अलावा हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, एक हीलियम लॉस कर देगा, He+ आयन बनेगी और अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, He+ आयन कंटेंट सिंगल इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से अगर हमारे पास लिथियम है, लिथियम के पास वैसे 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी तो 2+ आ जाएगा, तो अब इस Li+ आयन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसी तरीके से बेरिलियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 एटॉमिक नंबर है ना, तो अगर बेरिलियम 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे तो अभी बेरिलियम आयन बन गई और इसके पास अभी एक इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन, हीलियम आयन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन और लिथियम आयन के पास भी, और बेरिलियम, इनके लिए ये इन स्पीशीज़ को या इन एलिमेंट को हम नाम देते हैं मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, और इसी के लिए वैलिड है। बोहर मॉडल इज़ नॉट वैलिड फॉर do not valid for polyelectronic system अगर कोई ऐसा एटम और आयन जिसके पास एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो उसे हम कहेंगे पॉली इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। स्टूडेंट, जैसे हमारे पास है लिथियम 3 इलेक्ट्रॉन है, बोरॉन, बेरिलियम, मैग्नीशियम, ठीक हो गया, ETC, ऐसे जो पॉली इलेक्ट्रॉन एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रखने वाले एलिमेंट, उनके लिए ये मॉडल वैलिड नहीं है। एक तो ये बड़ा ड्रॉबैक है या डिफेक्ट है। सेकंड डिफेक्ट ये है कि बोहर कंसीडर इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल नेचर, इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल, कि इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल है जो एटम के अराउंड सर्कुलर और पाथ के अंदर रिवॉल्व करता है, जैसे सर्कुलर ऑर्बिट का नाम दिया था बोहर ने कि इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल नेचर। बट साइंटिस्ट डी ब्रोगले ने ये प्रूव कर दिया, ये बता दिया कि इलेक्ट्रॉन जो है भाई साहब, इलेक्ट्रॉन जिसे आप पार्टिकल कह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल भी बिहेव करता है और इलेक्ट्रॉन वेव की तरह भी बिहेव करता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन के यहाँ पर हमारे पास दोनों नेचर है, पार्टिकल नेचर भी है इलेक्ट्रॉन और वेव नेचर भी है। तो इस बात को बोहर एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि पार्टिकल नेचर तो कहा मगर वेव का कोई कंसेप्ट नहीं दिया, ठीक हो गया। तो ये भी यानी कि सेकंड ड्रॉबैक आ गया। थर्ड ड्रॉबैक क्या था स्टूडेंट्स? तो थर्ड बात ये कि बोहर कैलकुलेट द पोजीशन एंड
पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली यानी कि बोर ने इलेक्ट्रॉन की पोजीशन भी बता दी और इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम भी बता दिया, यानी कि इलेक्ट्रॉन का रेडियस भी बता दिया कि न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन कितने फासले पे है और उस फासले पे उस इलेक्ट्रॉन की मोमेंटम क्या है। जबकि हेजनबर्ग साइंटिस्ट था, उन्होंने हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पेश किया था। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ हेजनबर्ग अकॉर्डिंग टू दी हेजनबर्ग प्रिंसिपल के मुताबिक इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम साइमल्टेनियसली फाइंड करना इम्पॉसिबल है। अकॉर्डिंग टू दी हेजनबर्ग के इट इज़ इम्पॉसिबल to find out position and students momentum simultaneously एक ही साथ इलेक्ट्रॉन की आप पोजीशन और मोमेंटम बता नहीं सकते। अगर आप इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बताओगे तो मोमेंटम जो है वो अनसर्टेन हो जाएगा, ठीक है। अगर आप मोमेंटम बताओगे इलेक्ट्रॉन की तो उसकी पोजीशन अनसर्टेन हो जाएगी, ठीक है। एक ही टाइम पे पोजीशन और मोमेंटम बताना इम्पॉसिबल है। ठीक हो गया। तो ये यानी कि ड्रॉबैक था थर्ड नंबर के बोर मॉडल वायोलेट दी हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल या बोर मॉडल वायोलेट दी डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, ठीक है। तो ये भी ड्रॉबैक है। उसके बाद फोर्थ नंबर ड्रॉबैक ये है कि बोर मॉडल कैन नॉट explain the Zeeman effect and स्टारिक इफेक्ट और जीमान इफेक्ट को बोहर मॉडल डिफाइन या एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है स्टूडेंट। दो इफेक्ट, एक है जीमान इफेक्ट और दूसरा है स्टारिक इफेक्ट। अच्छा, जीमान इफेक्ट का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? तो जीमान इफेक्ट किसे कहते हैं और स्टारिक इफेक्ट, इन दोनों को वैसे बोहर एक्सप्लेन नहीं कर पाया स्टूडेंट। जीमान इफेक्ट का मतलब होता है, हमारे पास है एक है जीमैन इफेक्ट, ठीक है, और दूसरा है स्टूडेंट हमारे पास स्टार इफेक्ट। ये दोनों चीज़ें बोर एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो ये भी डिफेक्ट। वैसे होता क्या है जीमान इफेक्ट? जीमान इफेक्ट का मतलब होता है स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन की स्प्लिटिंग कब? इन मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड में स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिट होंगे, ब्रेक डाउन होंगे। मैग्नेटिक फील्ड में अगर स्पेक्ट्रल लाइन ब्रेक हो रही हैं तो इस इफेक्ट को हम नाम देंगे जीमान इफेक्ट। और अगर ये स्प्लिटिंग जो है, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन अगर ये हो रही है इन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस इफेक्ट को हम नाम देंगे स्टारिक इफेक्ट्स, ठीक है। तो इन दोनों इफेक्ट को बोहर एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो ये चार डिफेक्ट्स है बोहर एटॉमिक मॉडल के। सबसे पहला ये कि बोहर का जो मॉडल है वो सिर्फ मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए ही एप्लीकेबल है, पॉली इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए एप्लीकेबल नहीं है। सेकंड डिफेक्ट्स ये कि बोहर ने इलेक्ट्रॉन को एज अ पार्टिकल नेचर एक्सप्लेन किया, वेव नेचर एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और थर्ड ये कि बोहर जो है इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम जो है वो साइमल्टेनियसली यानी कि बता दी, जबकि अकॉर्डिंग टू द हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल मोमेंटम और पोजीशन एक साथ बताना इम्पॉसिबल है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो ये थे हमारे पास बोहर एटॉमिक मॉडल के डिफेक्ट्स। और अब हम मूव कर रहे हैं स्पेक्ट्रम, ठीक है। स्पेक्ट्रम एंड टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम को डिस्कस करते हैं।